अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं मुख्तलिफ इकसाम के बीजों को सदियों से खुराक में इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये सीड्स ग़िज़ाइयत और ताकत से भरपूर होते हैं। इनमें फाइबर्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। अपनी खुराक में सही सीड्स के इस्तेमाल से हमें सेहत के मुख्तलिफ फ़ायदे मिलते हैं। जिस तरह से दिल की सेहत बेहतर होती है, हाजमा सही होता है, ताकत में इजाफा हो जाता है, वगैरह वगैरह। ताहम हर किस्म के बीज एक जैसे नहीं हैं। कुछ में ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है और सेहत में फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं, जबकि कुछ का इस्तेमाल अगर ज़्यादा और गलत किया जाए तो इससे हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे सीड्स के बारे में जिन्हें खाना सेहत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, और साथ में 4 ऐसे सीड्स भी बताएंगे जिनसे आपने बचना है, जिनमें या तो कोई टॉक्सिन होता है या मैदे के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं 4 ऐसे सीड से जिन्हें आपको ज़रूर खाना चाहिए। नंबर 1, चिया सीड्स। पहले नंबर पे चिया सीड्स या तुख्मे शरबती है, जिसे हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए। ये भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से पावर हाउस की तरह माने जाते हैं और इसके सेहत में मिलने वाले फ़ायदों की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं। चिया सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ज़्यादा मिकदार की वजह से जाना जाता है, जो हमारे दिल की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ओमेगा 3 की वजह से सोजिश में कमी होती है, बुरे कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आ जाती है, जिससे ओवरऑल दिल की सेहत बेहतर हो जाती है। ओमेगा 3 के अलावा इसमें फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। चिया सीड्स की सिर्फ एक सर्विंग से हमें 10 ग्राम तक फाइबर मिलते हैं, जो रोज़ाना की फाइबर्स की रिक्वायर्ड मिकदार का आधा बनता है। फाइबर्स की वजह से हमारा निज़ाम इन्हज़ाम सेहतमंद हो जाता है। इसकी वजह से बाउल मूवमेंट बेहतर हो जाती है, कब्ज़ का मसला ठीक हो जाता है। इसके फाइबर्स की वजह से पेट भरा हुआ महसूस होता है, कैलोरिक इनटेक कम हो जाता है, जिससे वज़न मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। चिया सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सोजिश में कमी आ जाती है। इसी तरह से चिया सीड्स हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर कर देते हैं। चिया सीड्स रोज़ाना के 2 से 3 बड़े चम्मच इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नंबर 2, फ्लैक्स सीड्स। दूसरे नंबर पे जो सीड्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए वो फ्लैक्स सीड्स हैं, जिनकी बहुत ही यूनिक न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है और काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीजों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। खासकर इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड या ALA काफ़ी ज़्यादा होता है, जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने की सलाहियत रखता है और साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बेहतर कर देता है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करके हार्ट हेल्थ को बेहतर कर देता है और साथ में खून की रगों में प्लेक बनने को भी रोकता है। अलसी के बीज में लिग्नेंट्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट और एस्ट्रोजन वाली खूबियां हैं। इन लिग्नेंट्स में कैंसर ख़त्म करने की खूबियां हैं, खासकर ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में ये काफ़ी फ़ायदा देता है। ये कंपाउंड हार्मोन रिलेटेड कैंसर की दूसरी इकसाम को रोकने की सलाहियत भी रखते हैं। इसी वजह से फ्लैक्स सीड्स को कैंसर रोकने वाली खुराक में शामिल किया जाता है। फ्लैक्स सीड्स में सालुबल और इनसालुबल फाइबर्स दोनों काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सालुबल फाइबर्स की वजह से ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल में बेहतरी आ जाती है, जबकि इनसालुबल फाइबर से हमारा हाजमे का निज़ाम बेहतर हो जाता है। इसलिए जो गट हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए फ्लैक्स सीड्स एक ज़बरदस्त खुराक है। इसके सही फायदे के लिए बेहतर है इसे पहले ग्राइंड करें फिर इस्तेमाल करें। फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीजों का 1 से 2 बड़े चम्मच रोजाना के लिए काफ़ी हो जाते हैं। नंबर 3, पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स या पेंठे के बीज न सिर्फ खाने में मज़ेदार होते हैं, बल्कि इनमें ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत भी होती है। इनमें ज़रूरी मिनरल्स जिस तरह से मैग्नीशियम, जिंक, आयरन की मिकदार काफ़ी होती है। मैग्नीशियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है, पट्ठों में खिंचाव और दर्द कम हो जाता है। इससे थकावट में कमी आ जाती है, डिप्रेशन में कमी आती है और नींद ना आने के मसाइल कम हो जाते हैं। इसलिए मैग्नीशियम के लिए पंपकिन सीड्स को अपनी खुराक में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। पंपकिन सीड्स के जिंक की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। इससे जल्द जख्म भरते हैं, जल्द के मसाइल कम हो जाते हैं। इसके अलावा जिंक हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी फ़ायदा देता है। इससे जिनसी कमज़ोरी में कमी आ जाती है। ये मर्दों और औरतों में हार्मोन्स और इनफर्टिलिटी के इशू में फ़ायदा देता है। इन बीजों में केराटिनॉइड्स और विटामिन ई भी काफ़ी होता है, जो कि ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स हैं।
जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके जिस्म में सोजिश को कम कर देते हैं। इसके साथ ये दायमी अमराज जैसे दिल की बीमारियां भी कम करते हैं। पंपकिन सीड्स आप रोजाना 2 बड़े चम्मच खा सकते हैं। नंबर 4, हेम्प सीड्स। चौथे नंबर पे हेम्प सीड्स हैं, जिन्हें तुख्म भंग भी कहते हैं। हेम्प सीड्स या भंग के बीजों को अपनी गिजाइत की वजह से ज़बरदस्त बीजों में से माना जाता है। इन सीड्स में प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स और ज़रूरी मिनरल्स होते हैं। हेम्प सीड्स में इतना ज़्यादा THC नहीं होता, जो साइको एक्टिव कंपाउंड है और मैरिजुआना प्लांट वगैरह में पाया जाता है। इसलिए भंग के बीजों का इस्तेमाल महफूज और लीगल माना जाता है। इसका असल फ़ायदा इसमें मौजूद प्रोटीन्स की वजह से है। हेम्प सीड्स में प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा होती है, जिनमें सारे 9 ज़रूरी अमीनो एसिड शामिल हैं। इसी वजह से ये वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन का एक ज़बरदस्त सोर्स है। हेम्प सीड्स में हेल्दी फैट्स भी काफ़ी होती है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स दोनों होते हैं, जो दिमागी सेहत, सोजिश में कमी और दिल की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। दूसरा, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों का रेशो बैलेंस में होता है, जिसकी वजह से जिस्म में ओमेगा 6 से होने वाला नुकसान नहीं होता। इसके अलावा इनमें मैग्नीशियम, जिंक और आयरन भी काफ़ी होते हैं, जो जिस्म में मुख्तलिफ फंक्शंस और बेहतरीन सेहत के साथ ताकत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। इनमें नट्स जैसा जायका होता है, जिसकी वजह से इसे जिस भी खाने में मिलाएं बेहतरीन जायका देते हैं। इसके 1 से 2 बड़े चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 4 ऐसे सीड्स की जिनके इस्तेमाल से आपने खुद को बचाना है। नंबर 1, एप्पल सीड्स। जी हाँ, सेब, जो कि सेहत और गिजाइत दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त फ्रूट माना जाता है, लेकिन इसके बीज में कुछ ऐसे नुकसान देने वाली खूबियां हैं जिन्हें काफ़ी लोग नहीं जानते। सेब के बीज में एमेग्डालिन नाम का कंपाउंड होता है, जो जिस्म में मेटाबोलाइज होकर साइनाइड में तब्दील हो जाता है, जिसे एक जहर माना जाता है, जो जिस्म में ऑक्सीजन के इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट पे असर करता है, जिससे रेस्पिरेटरी फेलियर और इवन डेथ भी हो सकती है। ताहम कुछ सीड्स के खाने से साइनाइड वाली पॉइजनिंग का खतरा बहुत कम है, क्योंकि ये बीज अपनी कवरिंग के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। असल खतरा तब होता है जब बीज को चबा के खाया जाए या क्रश किया जाए। इसकी थोड़ी सी मिकदार वैसे जिस्म डिटॉक्सिफाई कर देता है, लेकिन ज्यादा खाने से साइनाइड पॉइजनिंग का खतरा ज्यादा हो जाता है। इसलिए बेहतर है सेब के बीज खाने से परहेज करें। नंबर 2, टोमेटो सीड्स। दूसरे नंबर पे टोमेटो के बीज हैं, जिन्हें आपने खाने से परहेज करनी है। इनके बीजों से कुछ लोगों में मैदे के मसाइल पैदा हो सकते हैं और सोजिश भी कर सकते हैं। टमाटर के बीजों में एक प्रोटीन लेक्टिन होती है, जो खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिल जाती है और हाजमे में मसाइल पैदा करती है। ये लेक्टिन वैसे काफ़ी चीज़ों में होते हैं जो उन लोगों के लिए मसाइल पैदा करते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव होता है, जिससे आफारा गैस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा टोमेटो सीड्स को हजम करना भी मुश्किल है, क्योंकि उनके ऊपर सख्त शेल होता है, जिसकी वजह से हाजमे के कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। यहाँ ये भी वाजे कर देते हैं, जिनका हाजमा सही रहता है, डाइवर्टिकुलोसिस वगैरह का मसला नहीं है, तो टोमेटो सीड्स की वजह से उन्हें कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। इसलिए बेहतर है, अगर किसी को खाना खाने के बाद हाजमे के मसाइल होते हैं, तो एक दफ़ा टमाटर के बीज साफ करके टमाटर खाने में खा के देखें। नंबर 3, पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स या जिसे खशखास कहते हैं, इसकी थोड़ी सी मिकदार का इस्तेमाल आम तौर पे महफूज होता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं तो इनमें ओपिएट्स होने की वजह से सेहत के कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन ओपिएट्स में मॉर्फिन और कोडीन शामिल हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल से सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, जो वैसे भी ओपियम या जो अफीम का प्लांट होता है उसमें पाए जाते हैं। खशखास के बीज अगर सही तरह धोए ना गए हों और ज़्यादा खा लिए जाएं, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी बता देते हैं कि जो कमर्शियली अवेलेबल पॉपी सीड्स हैं और धुले हुए होते हैं, उनमें इसके बुरे असरात का खतरा कम होता है। नंबर 4, चेरी सीड्स। सेब या एप्रिकॉट के बीजों की तरह चेरी के बीज में एमेग्डालिन होता है, जो डाइजेस्ट होने के बाद सायानाइड में तब्दील हो जाता है। इनके हार्ड शेल्स की वजह से आमतौर पे लोग खाते नहीं हैं और सिर्फ कुछ बीज खाने से उतना नुकसान भी नहीं होता। लेकिन अगर उसे चबा के खाया जाए तो चेरी सीड्स के एमेग्डालिन की वजह से सायानाइड पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे शुरू में मतली, उल्टी, सर में दर्द वगैरह हो सकता है।
और उसकी ज़्यादा पॉइजनिंग की वजह से सांस के मसाइल और इवन डेथ भी हो सकती है। इसलिए चेरी सीड्स या कोई भी हार्ड शेल्ड सीड्स जो बताए हैं उनको कभी ना खाएं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।